बच्चे हम वर्ग 8 का गणित में चैप्टर 2 में लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न संख्या 7 की ओर चले। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 7 की ओर हम आज अग्रसर हैं। तो 7 में कहता है बच्चे क्या, पिता ने अपने 3 संतान के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा 1:2 और 3 के अनुपात में बांटा। एक पिता है जो अपने उसका 3 संतान है, तीनों को बांट रहा अपना संपत्ति कितने के अनुपात में बच्चे? 1:2 और 3 अनुपात में करता है, और अपने लिए 1 लाख रुपया रख लेता है। वो पिता जो है अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिले? मतलब पिता के पास जो कुल संपत्ति है, जो धन है, टोटल धन कितना है? 2.5 लाख रुपया है। पिता के पास कुल संपत्ति कितना है बच्चे? 2.5 लाख रुपया है। और उसके 3 पुत्र हैं, तीनों पुत्रों को बांटना है 1:2:3 अनुपात में। एक बात हम बताए थे कि जब भी अनुपात की चर्चा आएगी तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, कोई भी एक चर मान लेंगे। अनुपात जैसे लिखेगा तो कोई भी एक चर मान लेंगे, जैसे हमने माना है क्या, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। तो पहला अनुपात था, पहले पुत्र के लिए 1 था, तो पहला पुत्र का हिस्सा जो होगा बच्चे 1 गुना x बराबर x हो जाएगा। दूसरे पुत्र का जब हिस्सा की बात करेंगे तो अनुपात 2 था, मतलब 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा। तीसरे पुत्र का जब हिस्सा करेंगे बच्चों तो पॉइंट अनुपात में 3 था, तो 3 गुना x करेंगे तो 3x हो गया। तो ये तो तीनों पुत्र का हिस्सा हो गया x, 2x और 3x। लेकिन x निश्चित राशि नहीं है ना, ये एक चर राशि है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान फिक्स नहीं होता, वो हमेशा बदलते रहता है। तो x का मान पता रहेगा तभी ना इसका मान निकालेंगे। तो हम चलते हैं बच्चे की x + 2x + 3x। पिता अपने पास कितना रखा था? 1 लाख। अगर तीनों पुत्रों का धन और पिता जो अपने पास जो धन रख लिया बांटने के बाद, ये चारों को जब जोड़ेंगे तो कुल धन मिल जाएगा जितना धन पिता के पास था। कितना धन था? 2.5 लाख रुपया मिल जाएगा। मतलब पहले पुत्र का धन, दूसरे पुत्र का धन, तीसरे पुत्र का धन और पिता जो अपने पास रखा वो धन मिलाने के बाद 2.5 लाख रुपया होता है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 3x + 2x 5x + 1x 6x। इधर 1 लाख है बच्चे, उधर 2.5 लाख है। 2.5 लाख में से 1 लाख को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। इधर 6 से गुना है तो 6 इधर क्या हो जाएगा? भागा। और 150 में जब 6 से भागा देते तो 25 और 3 शून्य बचता, तो 3 शून्य ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, इसका मतलब x का मान कितना आया? 25,000। और x किसका था? पहला पुत्र का हिस्सा बच्चे कितना था? 25,000। दूसरे पुत्र का हिस्सा था 2x, मतलब 2 गुना 25,000 मतलब 50,000 रुपया होगा। तीसरे पुत्र का हिस्सा था 3x, मतलब 3 गुना 25,000 बराबर 50,000। इसके लिए नीचे में लिखेंगे प्रथम पुत्र का हिस्सा 25,000, दूसरे पुत्र का हिस्सा 50,000 और तीसरे पुत्र का हिस्सा 50,000। पिता अपने पास कितना रखा है? 1 लाख। कुल मिलाएंगे तो 2.5 लाख रुपया होता है। 8 जो है इसके बाद आपका बच्चे 11 के लगातार 3 गुणज का योगफल 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 3 गुणजों का योगफल 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको गुणज की जानकारी होनी चाहिए बच्चे। गुणज किसे कहते हैं? गुणज की जानकारी पहले आपको होनी चाहिए कि गुणज कहते किसे हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि 11 का लगातार 3 गुणज का योगफल 231 है, तो वो तीनों गुणज क्या है? तो देखेंगे बच्चे, सबसे पहले गुणज के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर जो मुझे पूछा 5 का गुणज लिखें, ये बच्चे पढ़ना था वर्ग 6 में, आप तो पढ़े हैं लेकिन याद नहीं। तो 5 की गुणज की बात करेंगे तो 5 को 1 से गुना करेंगे, पहला गुणज यहाँ से निकलेगा। 5 को अगर जो 2 से गुना करेंगे तो दूसरा गुणज निकलेगा। 5 को 3 से गुना करेंगे तीसरा गुणज आएगा। 5 को 4 से गुना करेंगे चौथा गुणज आएगा। इस तरह से गुणज की संख्या
बढ़ती जाएगी। 5 हो जाएगा, 10 हो गया, 15 हो गया और 20 ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह से गुणज निकालते हैं, लेकिन 11 का लगातार 3 गुणज की वो बात किया है, तो हम मान लेंगे पहला गुणज क्या होगा, 11 गुना x 11x। पहला गुणज क्या होगा बच्चे, 11 का पहला गुणज 11 गुना x बराबर 11x। अब देखो पहला 5 1 लिया है तो 2 लिया है, फिर 3 लिया, मतलब ये क्रमवार बढ़ रहा है, इसे एक सब में जुड़ रहा है। इस बात को ध्यान देना, इसीलिए हम इसको यहाँ लिखे हैं, ताकि तुमको जो सीधा प्रश्न पे आएंगे तो समझेगा ही। तो 11 का दूसरा गुणज 11 गुना, जैसे यहाँ 1 के बाद 2 से गुना किए थे, x प्लस 1 होगा बच्चे। x है पहला गुणज, तो x में जब 1 जोड़ेंगे तो वो होगा मेरा दूसरा गुणज, x प्लस 1। तो इसे गुना करेंगे तो बच्चे 11x प्लस 11। अब तीसरा गुणज 11 का तीसरा गुणज 3रा गुणज की बात करेंगे तो 2 में फिर 1 जोड़ा तब न 3 आया है, फिर 3 को 5 से गुना किए तो 11 में हम भी गुना करेंगे, मतलब इसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो 1 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 2 होगा, 11 गुना x प्लस 2 बराबर 11x 11 गुना 22। तीनों गुणज बच्चे यही है, और बोला क्या, उस तीनों गुणज का योगफल कितना है, 231। तो लिखेंगे बच्चों प्रश्न से, ये तीनों को जब जोड़ेंगे 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22 बराबर कितना, प्रश्न में यही दिया है ना, 231 है। अब इसे जोड़ेंगे बच्चे 11 11 11 33 हो जाएगा, 33x। अब इसको जोड़ना 11 और जोड़ 22, यही तो अंक है ना, 11x 11x जोड़ लिए कितना आया, 33। और ये बचा है यहाँ पे बच्चे, ये वाला 11 और ये वाला 22, 11 22 33 बराबर कितना, 231। अब इसको उधर घटाएंगे, 33x बराबर 231 माइनस कितना आएगा, 198। सही बोल रहा है, 11 में से 3 जाएगा 8, ये कितना बचेगा 2 में से 3 जाएगा 9। सही है, ये कितना बचा 198। अब ये कटेगा, दूसरे कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा बोल रहा मेरा बच्चा। x बराबर 198 बटा 33, 3 को पढ़ो तो बच्चे देखो 6 बार में, 6 या 18 के 8 बाकी 1, और 6 या 18 1 20। इसका मतलब x का मान क्या हो गया बच्चे, 6। तो पहला जो होगा गुणज क्या होगा, 11 गुना x। लिख देंगे पहला गुणज किसका, 11 का। पहला गुणज बराबर कितना, 11 गुना x का ना, तो x के जगह पर 11 गुना 6 बराबर 66। 11 का दूसरा गुणज, दूसरा गुणज 11 x प्लस 11, तो 11x का मान कितना निकाल रहे हैं, 66। 66 प्लस 11 66 प्लस बराबर
तीसरा गुणज बराबर कितना था? 11x प्लस 22, 11x प्लस 22 बराबर 11x का मान निकालें 66 और प्लस 22 बराबर 88। यही तीन लगातार गुणज होगा। सही है।